मध्य प्रदेश की आबो हवा में आज जहर घुला हुआ है और इसका जिम्मेदार वो धुआं है जो हमारे खेतों से उठ रहा है। हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं। गेहूं की पराली जलाने में मध्य प्रदेश आज देश में नंबर 1 बन गया है। आईकार और क्रीम्स के ताजा डेटा के मुताबिक पिछले 21 दिनों में देश भर में पराली जलाने की 29,167 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से अकेले 69% यानी 20,164 मामले सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। विडंबना देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र विदिशा 2086 मामलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। उज्जैन, रायसेन और होशंगाबाद में भी आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे कभी इल्जाम डालने वाले हरियाणा और पंजाब को आज पराली जलाने में पीछे छोड़ दिया है। पराली जलाने के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या पंजाब और हरियाणा से निकलकर देश के मध्य और उत्तर हिस्से में पैर पसार चुकी है। अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश के टॉप 5 राज्य जहां पराली सबसे ज्यादा जल रही है वो इस प्रकार है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश 20,164 मामलों के साथ सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश 8,889 मामले दूसरे स्थान पर, राजस्थान तेजी से बढ़ते मामले, हरियाणा 55 मामले सख्ती के कारण कमी आई है और पंजाब 44 मामले सबसे न्यूनतम घटनाएं। एक समय पंजाब पराली के लिए बदनाम था, लेकिन आज मध्य प्रदेश की तुलना में वहां के आंकड़े 0 है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन सिर्फ जुर्माना वसूलने तक सीमित है? आखिर किसान आग क्यों लगा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं की कटाई और मूंग की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है। किसान के पास पराली को ठिकाने लगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका माचिस की एक तीली है। सरकार कहती है कि सुपर सीडर, मल्चर या पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह मशीनें बेहद महंगी हैं और छोटे किसानों की पहुंच से बाहर भी। सरकार की सब्सिडी फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। सरकारी तंत्र केवल 2,500 से 15,000 का जुर्माना लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर किसान को समय पर सही तकनीक और आर्थिक मदद मिले तो वो अपनी धरती को आग क्यों लगाएगा? पराली जलाना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और हमारे फेफड़ों पर सीधा हमला है। अगर मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 77,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो यह सरकारी नीतियों की विफलता है। क्या सरकार केवल प्रतिबंध लगाएगी या किसानों को विकल्प भी देगी? स्वच्छ भारत का सपना सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं है, बल्कि खेतों के इस धुएं को रोकने से पूरा होगा। जरूरत सिर्फ कागजी कार्रवाई की नहीं है, बल्कि खेत तक समाधान पहुंचाने की है, वरना हर साल रिकॉर्ड टूटेगा और हम धुएं के गुब्बार में अपनी सेहत खोते रहेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें राजीव टाइम्स को।